हम स्टडी करेंगे अकबर द ग्रेट, अकबर बादशाह को। तो हम मुग़ल एम्पायर को स्टडी कर रहे थे, मुग़ल बादशाहों को। तो आज हम तीसरे मुग़ल बादशाह को स्टडी करेंगे, अकबर बादशाह को। अकबर को अकबर द ग्रेट भी कहते हैं। इसके टेन्योर को देखते हैं और इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी को देखते हैं। तो हम मुग़ल छः मुग़ल बादशाह हैं जिसको ग्रेट मुग़ल कहते हैं। तो जिसमें से तीसरा अकबर है। बजशाह से इसको फार्मूले से हम याद कर सकते हैं। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगज़ेब आलमगीर। तो आज हम अकबर को स्टडी करते हैं। तो अकबर को देख लेते हैं। अकबर के वालिद का क्या नाम था। अकबर हुमायूं का बेटा था। इसका बेटा हुमायूं, नसीरुद्दीन हुमायूं। और इसकी वालदा का क्या नाम था, हमीदा बानो। और इसकी पैदाइश कहाँ पे हुई, जब हुमायूं ने फरीद खां या शेरशाह सूरी पर हमला किया था, बंगाल में थे। तो हुमायूं जंग हार जाता है और ये भागकर अपने भाइयों के पास जाता है। गजनी में कामरान मिर्ज़ा और अस्की मिर्ज़ा ने हुकूमत उधर बनाई हुई थी। तो ये भाग के अपने भाइयों के पास जाता है। तो रास्ते में सिंध का इलाका है उमरकोट। तो वहाँ पे 1542 में अकबर की पैदाइश होती है, सिंध के इलाके में। ठीक है। और साथ ही इनके साथ बहराम खान भी, जर्नैल भी इनके साथ होता है। ठीक है। वहाँ पे जाके इसकी पैदाइश होती है, उमरकोट सिंध के इलाके में। ठीक है। तो ये थी थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन। ठीक है। फिर इसकी जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उसको हम देख लेते हैं। इसने अटक फोर्ट बनवाया अकबर ने। ठीक है। इसने आगरा फोर्ट बनवाया। इसने शाही किला बनवाया और इसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया जो कि फतेहपुर इस्करी में है। ठीक है। तो अकबर की आगे हम इसकी स्टोरी देख लेते हैं। अकबर का हुमायूं, शेरशाह सूरी के बाद आ जाती है, अकबर की हुकूमत आ जाती है। तो इसकी जो पहली जंग ये करता है, ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत करता है। फर्स्ट बैटल पानीपत ऑफ ज़ीरुद्दीन बाबर ने की थी और दूसरी अब आके अकबर करता है। तो ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के मकाम पर होता है। अगर हम लाहौर से दिल्ली की तरफ जाएं तो दिल्ली से 80 किलोमीटर पहले ये पानीपत के मकाम पर ये दूसरी जंग होती है 1556 में। अकबर के साथ होता है इसका जर्नैल बहराम खान और इधर से हिंदू हैमू होता है। तो ये जंग हार जाता है अकबर, ये जंग जीत जाता है। अकबर 1556 में बहुत छोटा होता है क्योंकि ये 1542 में तो पैदा होता है। मगर इसका जो जर्नैल होता है ये बहुत समझदार और ताकतवर होता है। इसके ज़रिए से ये अकबर ये जंग जीतता है। तो फिर इसका सवाल पूछा जाता है कि अकबर का रेगरेंसी पीरियड पूछा जाता है। रेगरेंसी पीरियड MCQs आता है, रेगरेंसी पीरियड। ठीक है। वो 1556 से लेके 60 तक है। ठीक है। फिर इसकी वालदा एक मरतेई माँ जिसको कहते हैं, वो है, उसका नाम है महामंगा। ठीक है। तो ये इसको गाइड भी करती है अकबर को। तो ये अकबर को कहती है कि बहराम खान को कत्ल करवा दो। इसके कान भरती है तो जो है ना, अकबर इसके अपनी माँ की बातों में आ जाता है। ठीक है। तो ये अकबर को कत्ल करवा देती है। ये महामंगा ना उसके जर्नैल को, बहराम खान को 1561 में कत्ल करवा देता है। ठीक है। इसका बेटा एक होता है आदम खान, महामंगा का आदम खान। अकबर को पता चलता है तो फिर ये साजिश का, सारी गेम का पता चलता है। तो ये 1562 में इसके बेटे आदम खान को भी कत्ल करवा देता है, आदम खान को भी। ठीक है। इसको हम आगे इसकी स्टोरी को हम देखते हैं। तो 1562 में अकबर शादी करता है जोधाबाई से। जोधाबाई से ये 1562 में शादी करता है और
फिर पीर सलीम चिश्ती, पीर सलीम चिश्ती, चिश्ती की दुआ से इनके यहाँ बेटा पैदा होता है जिसका नाम होता है शहजादा सलीम, शहजादा सलीम, जिसको शेखू भी कहते हैं, शेखू। ठीक है, जो आगे आगे जाके क्या बनेगा, जंगीर, जंगीर, जंगीर मुगल बादशाह। ठीक है, ये कब की बात है, 1569 में पीर सलीम चिश्ती की दुआ से इन किसके यहाँ बेटा पैदा होता है, शहजादा सलीम शेखू जंगीर जिसको कहते हैं। ठीक है, तो फिर ये फतेहपुर इस्करी को ये कैपिटल भी बनवाता है। कब से कहाँ तक, 1571 से लेके 1585 तक फतेहपुर इस्करी को अपना कैपिटल बनवाता है, फतेहपुर इस्करी को अपना कैपिटल बनाता है। ठीक है, तो आगे जाके ये एक और जंग लड़ता है जिसको क्या कहते हैं, बैटल ऑफ हल्दीघाट, हल्दीघाट। कब ये होती है, 1576 में। किसके दरमियान होती है, एक साइड पे होता है राणा प्रताप और दूसरी साइड पे अकबर होता है। ये जंग हार जाता है अकबर, ये भी जंग जीत जाता है। ठीक है, इसके हम आगे जाके इसको देख लेते हैं, अकबर का दीन इलाही, अकबर का दीन इलाही। अकबर ने कब अपना दीन इलाही पेश किया, 1582 में अकबर ने दीन इलाही पेश किया, दीन इलाही। अब इसको हम देख लेते हैं, ये क्या सीन है। इसमें दो कंसेप्ट आते हैं, वहदत अल वजूद, वहदत अल वजूद, और दूसरा क्या है, वहदत अल शहूद, वहदत अल शहूद। ये दो कंसेप्ट हैं। वहदत अल वजूद का क्या मतलब है, ये किसने दिया है, इसका वहदत अल वजूद का मतलब है मैन एंड गॉड आर सेम, कि खुदा और बंदा एक ही है, कि बंदा खुदा ने अपनी ही रूह से बनाया है। ठीक है, क्योंकि बंदा मरने के बाद इसकी जो रूह है वो खुदा के पास चली जाती है। तो इस वहदत अल वजूद इनका नज़रिया यही था कि खुदा और बंदा एक ही है। ये नज़रिया किसने दिया, इब्ने अरबी ने, इब्ने अरबी ने ये नज़रिया दिया है, और अकबर भी इसको सपोर्ट करता था, अकबर भी। ठीक है, वहदत अल वजूद किसने नज़रिया दिया है, हज़रत मुजद्दद अल अफ़सानी, अल अफ़सानी, जिसको शेख अहमद सरहंदी भी कहते हैं, शेख अहमद सरहंदी। ठीक है, ये इसने दिया। ये क्या था नज़रिया, मैन एंड गॉड आर नॉट सेम, आर नॉट सेम। ये कहते थे बंदा और खुदा, इंसान और खुदा कभी भी एक नहीं हो सकते, खुदा खुदा है और बंदा बंदा है। ठीक है, तो अकबर ने इसके हामी थे, वहदत अल वजूद थे, और हज़रत शेख अहमद सरहंदी ने, और इसके जो उस्ताद थे ख्वाजा बाकी बिल्ला, ख्वाजा बाकी बिल्ला, इसने खूब मुखालफत की है, वहदत अल वजूद की, दीन इलाही की मुखालफत की है। यहाँ इसी कंसेप्ट की बेस पे जो अकबर है खुद को कहता है सेकंड रिफॉर्मर, खुद को सेकंड रिफॉर्मर कहलवाता है, सेकंड रिफॉर्मर। ठीक है, आगे जाके अकबर के बेटे को, शहजादा सलीम को प्यार हो जाता है दरबार में नाचने वाली के साथ, जिसका नाम होता है अनारकली, अनारकली नादरा बेगम। दरबार में नाचने वाली नादरा बेगम अनारकली से प्यार हो जाता है। ठीक है, तो अकबर के हैं 9 रतन होते हैं, अकबर के 9 रतन, ये 9 रतन।
जिसमें से मशहूर हैं वो हम देखेंगे। फ़िलहाल अफजल को देखते हैं, इसका जो 9 रत्नों में से एक था अफजल। तो 1599 को अकबर कत्ल करवा देता है, अनारकली को अफजल के हाथों से कत्ल करवा देता है। ठीक है, अकबर क्या करता है, कत्ल करवा देता है अनारकली नादरा बेगम को अपने रतन के अफजल के हाथों से। ठीक है, फिर 1602 में जब शहजादा सलीम को पता चलता है कि नारकली को कत्ल करवाया गया, तो 1602 को ये शेर अफजल को भी कत्ल कर देता है। तो अकबर का जो दौर है 1556 से लेके 1605 तक है। ठीक है, तो आईने अकबरी का भी सवाल आता है। आईने अकबरी, आईने अकबरी, आईने अकबरी, ये किसने लिखा है? शेर अफजल ने लिखा है। जो अकबर के जो रतन में से 2 उन्होंने लिखा है, 9 में से 2 ने। किसने लिखा है? शेर अफजल और इसके भाई फैजी ने लिखा है ये आईने अकबरी। ठीक है, तो ये थे इम्पोर्टेंट वर्क्स जो अकबर के दौर में हुए हैं। ठीक है, इसके 1605 में जाके अकबर की डेथ हो जाती है। फिर आगे इसके बेटे की हुकूमत आती है जंगीर की, जिसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो